के कबीले में कैसे आए? अरे ज्यादा झुके तो गिर जाएंगे। ज्यादा उठे तो गर्दन कट जाएगी गुरुजी। बस करो देवी। कौन है आप लोग? हम आप सभी को सभ्य बनाने के लिए स्वर्णमुखी नदी को पार करके आए हैं। हम पंडित हैं, महात्मा हैं हम, और इस गांव की रानी जी के बुलावे पर यहाँ पे आए हैं। गुरुजी, आपको प्रणाम। प्रणाम रानी जी। आपके समक्ष हैं श्रीमान चौरेश्वर बंधु, और इनका नाम है श्रीयुत कंकु भट्टू बंधु। ये मेरी बेटी है नेमिली। जी की तरह शमशान में घूम कर आ रही हो? शिवजी सिर्फ श्मशान में ही रहते हैं, ये किसने कहा माँ? चुप रहो, फिर मुझे उल्टा जवाब देने लगे। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, हमारे इस वंश में स्त्री ही राज करती आ रही है। हमें ही तलवार पकड़ने का अधिकार है। तुम अगर इसी तरह से पूजा पाठ में लगी रहोगी तो ये क्या किया निमली? इतनी सारी विभूति लगा ली? क्या शिव इस कबीले की रक्षा कौन करेगा? इस अधिकार का क्या होगा? ये अधिकार हमें देने वाले भी शिवजी ही है ना? आपने देख ली ना इसकी हट गुरुजी। अपना दायित्व भूलकर बस भक्त बनी घूमती है। गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ आप इसकी भक्ति का भूत उतारकर शासन करने के गुण सिखाइए। इसे इस कबीले की सबसे महान रानी बनाइए, मुझसे भी अच्छी। हाँ, बना देंगे। शेर को भी ये गुण हमने ही सिखाए थे। क्या था? तो ठीक है, मेरी बेटी को भी इस कबीले की महारानी बनाने का दायित्व आपका है। तथास्तु। तथास्तु। गुरुजी, हाँ? आप माँ की बातों को भूल जाइए। मुझे सपने में हर दिन वायुलिंग के दर्शन हो रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए ना। क्या बात कर रही हो? वायुलिंग के आसपास कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि भद्रगण उसकी रक्षा करते हैं। मगर वायुलिंग की पूजा कौन करता होगा? महादेव शास्त्री जी, साक्षात शिव स्वरूप। परमेश्वर की अनुकंपा है जिन पे। चतुर्वेद वेदांग पर जिनका अधिकार है, ऐसे ज्ञान मूर्ति। सिर झुकाएं तो वो श्री काल हस्तीश्वर, और सिर उठाएं तो साक्षात काल भैरव है वो। केवल उन्हें ही वायुलिंग को देखने का अधिकार है। परम भक्त है वो।